हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेल्यूशर पवन राजपूत और जहाँ बात करें योगा फॉर वुमेन्स। देखिए, हमारे शरीर के भीतर सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मुझे कमेंट कर कर बताइए। मैं आपको उसको कमेंट में आंसर दूंगा कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। मैं महिलाओं के लिए आज कुछ ऐसे योगासन बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले, आपके हार्मोन इम्बैलेंस में, मासिक धर्म में आपको जो भी दिक्कत आती है, आपको इनफर्टिलिटी होती है, आपके पेट की चर्बी बढ़ती रहती है, आपको खाना ठीक से नहीं पचता है, आपका हीमोग्लोबिन कम होता है, इन सब का बैलेंस करने के लिए कुछ प्राणायाम के स्टेप और कुछ आसन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ और थोड़े बहुत इसमें मॉडिफिकेशन आप क्या कर सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फर्स्ट में करेंगे ताड़ासन। अब जैसे सिटिंग ताड़ासन भी कर सकते हैं इस प्रकार से। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेना है, इस प्रकार से खींचना है, इस प्रकार से सिटिंग ताड़ासन कहते हैं इसे। इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाना है, देन नॉर्मल ब्रीदिंग, नजर सामने रखना है, चिन को इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से रखना है। इसे सिटिंग ताड़ासन कहते हैं। अब जैसे स्टैंडिंग में किस प्रकार से कर सकते हो? स्टैंड अप। आप बिगिनर है तो दोनों पैरों में डिस्टेंस लीजिए या फिर वॉल का सपोर्ट ले लीजिए इस प्रकार से। देन इस प्रकार से ऊपर उठाने का प्रयास करना है हील्स को। अब अगर प्रो है तो मैट के भीतर आ जाना है, दोनों पैरों को मिला लेना है, दोनों हाथ सर के ऊपर। देन इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, नज़र सामने, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को ऊपर खींचना है। जितनी नज़र आप सामने रखोगे उतना आपका बैलेंस बनेगा और साइड बॉडी का अच्छे से ऊपर खींचते रहना है। ये आपके शरीर को लचीला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नज़र सामने रहेगी पूरी तरह से। इनहेल एक्सेल, देन रिलैक्स। इसे आपको 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है, 2 से 4 बार आपको इसी प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस में आपको इंक्लूड करना है इस आसन को। नेक्स्ट करेंगे हम भुजंगासन। हमें पेट के ऊपर लेट जाना है, इस प्रकार से आ जाना है। फर्स्ट में बैक के ऊपर आना है इस प्रकार से, देन राइट साइड में टर्न होकर पेट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, इस प्रकार से फोरहेड को जमीन के ऊपर रखना है, दोनों हाथ कानों के लाइन में रखना है। इस प्रकार से दोनों पैरों को पीछे मिला लेंगे, बटक्स को टाइट रखना है। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आना है इस प्रकार से, शोल्डर रोल बैक, गर्दन ऊपर जाएगी इस प्रकार से, बटक्स को टाइट करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस आसन में आपको मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड स्टार्टिंग में रुकना है। अब इसे मॉडिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हो आप? इस प्रकार से हाफ भुजंगासन। या अगर आपको बैक पेन है तो इसे हाफ भुजंगासन कीजिए, और बहुत ज़्यादा बैक पेन है तो दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लीजिए, बटस को ढीला छोड़ दें। ठीक है, और अगर आपको बैक पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार से आप इसे थोड़ा सा व्यायाम की तरह करोगे इस प्रकार से। तो ये आपका वजन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा भुजंगासन। भुजंगासन आपके पीठ के दर्द कम करने में, आपके पेट की चर्बी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने का प्रयास करना है। ठीक, राइट साइड में टर्न होकर उठकर बैठ जाना है। नेक्स्ट करेंगे हम बालासन। बालासन किस प्रकार से करते हैं? वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन मैंने आपको बहुत से वीडियोस में बताया हुआ, आप भी बता दूंगा। दोनों घुटनों को मिला लेना है और इस प्रकार से पीछे वाले पैरों को इस प्रकार से रखना है, देखिए वी शेप में। अब इसमें मॉडिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा। दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लेना है, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल एक्सहेल करते नीचे जाना है, नज़र सामने रहेगी। देन फोरहेड को रेस्ट करना है इस प्रकार से, एल्बोज को डाउन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब इसमें आप इसे आप इजी तरीके से किस प्रकार से करोगे वो भी दिखाऊंगा आपको। 1 मिनट। एक बोस्टर ले लेना या फिर पिलो जो आपके पास अवेलेबल है वो, उसे थाइज के बीच में रख लेना है, दोनों हाथ ऊपर खींचना है, एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। देन इस प्रकार से गर्दन भी एक साइड में रख सकते हो, इस प्रकार से रख सकते हो, आपके हिसाब से जिधर आपको सही लगे उस प्रकार से रख देना है। और इसमें 5 मिनट तक इस प्रकार से रुक जाना है। देन इनहेल करते हुए ऊपर आ जाना है। ये था बाल आसन, चाइल्ड पोज इसे कहते हैं। ये जो आसन है आपकी मांसपेशियों को आराम देता है, आपका पेट का दर्द कम करने में, आपका तनाव कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस आसन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है डेली। ठीक है, अभी करेंगे हम भद्रासन। भद्रासन किस प्रकार से करते हैं? आप वज्रासन में बैठे हो इस प्रकार से बैठ जाना है, दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लेना है और हील्स को दूर रखना है और देन बटक्स को नीचे रखने का प्रयास करना है। ठीक है, अभी किस प्रकार से करना पीछे से दिखाऊंगा। ये देखिए, इस प्रकार से नीचे जमीन के ऊपर बैठना है। अगर आप जमीन के ऊपर नहीं बैठ पा रहे हो तो पिलो लीजिए, नो प्रॉब्लम, अच्छे से इसे फिक्स कर लेना है। ये जो हमारी पिंडलियाँ इन्हें बाहर की तरफ घुमा लेना है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये नीज के प्रॉब्लम के लिए बहुत सही है।
जिन महिला पुरुष को प्रजनन की समस्या है उन्होंने ये आसन ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना है, उससे आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। जिन महिलाओं को बच्चे होने में दिक्कत हो रही तो भी ये आसन करिए, और कपालभाति प्राणायाम आपको इंक्लूड करना है आपके इसके अंदर, 100% आपको रिजल्ट आएगा। तो डेली योगासन आपको ऐड करना है आपकी लाइफ में। अगर आप डेली योगा करना चाहते हो, आपको पता नहीं किस प्रकार से करते हो, तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे उसमें आप जुड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट आसन मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आसन होगा हमारा सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन किस प्रकार से करते हैं, अलग अलग तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बोस्टर सेतुबंध आसन भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस प्रकार से पैरों को मोड़ लेना है, बैक के ऊपर लेट जाना है, दोनों एंकल को होल्ड करना है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से एंकल को होल्ड करना है, इनहेल एक्सहेल करते हुए बैक को ऊपर उठाना इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार से आपको 5 से 10 बार इस प्रकार से करते रहना है, और 5 से 10 सेकंड तक इसमें रुकने का प्रयास करना है। इस प्रकार से करते रहना है, इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा छाती को चीन के पास लाने का प्रयास। फिर इसमें आप थोड़ा सा एडवांस में जाने के लिए क्या करोगे, दोनों हाथ इस प्रकार से बटक्स को लगा देना है। इस प्रकार से आप रख सकते हो। अगर आपको बैक पेन है, पैर सीधे नहीं करने, देन उसके बाद में आप इस प्रकार से पैरों को सीधे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बैक पेन नहीं है तो दोनों पैरों को मोड़कर नीचे आ जाना है, ठीक है। अब बोस्टर सेतुबंध सर्वांगासन किस प्रकार से करोगे, उठकर बैठ जाना है। इस प्रकार से आपको पिलो या बोस्टर ले लेना है, देन उसे इस प्रकार से रखना है टेल बोन के पास, उसके ऊपर बैठ जाएंगे। इस प्रकार से दोनों पैर बेंड करके रखना है, सीधे पैर में रखना है। इनहेल एक्सहेल करते हुए लाई डाउन, बोस्टर के ऊपर सो जाना, देन नीचे की तरफ स्लाइड होना है, शोल्डर को नीचे इस प्रकार से टच कर देना है। अगर आपको बैक पेन है तो पैर मुड़े हुए, अगर आपको बैक पेन नहीं है दोनों पैर सीधे। अगर आपको ब्लैंकेट की नीड है तो ब्लैंकेट आपको शोल्डर तक ही लेना है, शोल्डर के नीचे ब्लैंकेट नहीं लेना है। दोनों हाथों को शरीर से दूर रख देना 30 डिग्री के एंगल में इस प्रकार से। आइज क्लोज करके इसे 5 से 10 मिनट तक करने का प्रयास। याद रखना इसमें आपके शोल्डर जमीन के ऊपर टच होने चाहिए, इस प्रकार से ओवर नहीं जाना है जमीन के नीचे, ठीक है। बहुत से लोग इस प्रकार से चले जाते, कोई इफेक्ट ही नहीं होता है उसका। इससे आपकी चेस्ट हॉरिजॉन्टली ओपन होगी, आपका बैक पेन का प्रॉब्लम इससे धीरे धीरे जाएगा। इन पैरों को मोड़कर धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से नीचे आना है, उठकर नहीं बैठना है, सीधा इस प्रकार से उठकर बैठेंगे। अगर आप सेतुबंध सर्वांगासन करोगे, आपके थायराइड की प्रॉब्लम, आपके हार्मोन इम्बैलेंस होना, आपके पेट दर्द की प्रॉब्लम ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसे आपको डेली लाइफ में ऐड करना है। तो चलिए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो सिटिंग स्ट्रेट, बैक को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर रोल बैक, दोनों हाथ नीज के पीछे, राइट हैंड को उठाकर आईब्रोज के बीच में रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट को क्लोज कर राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, फिर से लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इस प्रकार से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। लेकिन जब भी आप प्राणायाम क्लोज करो तब भी आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़कर प्राणायाम को क्लोज करना है। बैक को हर टाइम स्ट्रेट रखना है, और आप चाहे तो इस प्रकार से मुद्रा ले सकते हो या फिर इस प्रकार से ले सकते हो। आपको जिस प्रकार सही लगे उस प्रकार से आपको मुद्रा लेनी है। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करो तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होगा, आपका दिमाग शांत रहेगा और आप 101 रोगों से दूर रहोगे। अगर आप कपालभाति के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको कपालभाति के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना कर दूंगा और किस प्रकार से करना है वो बता कर दूंगा। क्या होता है कि कपालभाति बहुत से लोग रॉन्ग वे से करते हैं, उनको बैक पेन और बहुत से प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो जाते हैं। अगर आपको राइट वे से करना है तो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ कमेंट में आपको कपालभाति टाइप करना है। सुप्तबद्ध कोणासन के बारे में बात करूँ, सुप्तबद्ध कोणासन आपको डेली लाइफ में ऐड करना है और गर्भवती महिला इसे ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। अगर आपको मासिक धर्म में प्रॉब्लम होती है, सुप्तबद्ध कोणासन आपके लिए रामबाण काम करने वाला है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना है और डेली लाइफ में आपको ऐड करना है। अगर आपको मासिक धर्म टाइम पर नहीं हो रहा है तो आपको सुप्तबद्ध कोणासन, आपको और भी बहुत सारे आसन जो करने चाहिए जिससे आपका मासिक धर्म टाइम पर आ जाए।
और खाने का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो चलिए मैं आपको सुप्त पद्मकोणासन बताऊँगा। इस प्रकार से पोस्टर को रखना है या फिर पिलो भी आप ले सकते हो। अगर आपको बैक पेन है तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो उसके ऊपर, इस प्रकार से पिलो, ठीक है। और आपको ब्लैंकेट की नीड है तो ब्लैंकेट भी इस प्रकार से ले सकते हो, डबल फोल्ड कर ले सकते हो, सिंगल फोल्ड कर ले सकते हो। इस प्रकार से आपको जो भी चाहिए वो भी इस प्रकार से। जिनको बैक पेन है उनके लिए दिखा रहा हूँ। पैरों को इस प्रकार से फोल्ड कर नज़दीक रखना है। देन ये जो पोस्टर है हमारी कमर को आना चाहिए, ठीक है। देन इस प्रकार से चले जाना है, एडजस्ट कर लेंगे हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग। देन पैरों को इस प्रकार से ड्रॉप करना है साइड में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा थाइस को ज़मीन के ऊपर रखने का प्रयास। चेस्ट को अच्छे से ओपन कर लेना, हाथों को इस प्रकार से शवासन में जिस प्रकार रखते हैं उस प्रकार से रख देना है। आइज को क्लोज करना है। देन इसे 5-10 मिनट तक आपसे जितना हो सके उतना इसे करना है। आप इसे खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, 2 से ढाई घंटे बाद सोते समय। इसके फायदे मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस प्रकार से आपको इसे करते रहना है। साइड ऊपर आते हुए इस प्रकार से पैरों को ये कर लेना है। देन राइट साइड में टर्न हो जाना है, इस प्रकार से रुकना है थोड़ी देर के लिए। देन ऊपर की तरफ आना है। इस प्रकार से आपको बद्धकोणासन करना है। इन सभी आसनों को आपको डेली लाइफ में ऐड करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम, टेक केयर।